नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 4 अगस्त 2023 मुताबिक 16 मुहर्रम उल हराम 1445 के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को ज्ञानवापी मस्जिद इहाते की ASI से साइंटिफिक सर्वे कराने के मामले में जिलाई अदालत के फैसले को सही करार देते हुए अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया। बेंच ने अपने फैसले में महकमा आसार कदीमा और ASGI की जानिब से हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ढांचे में किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हाई कोर्ट के सर्वे की इजाज़त देने के बाद अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अंजुमन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है और अदालत उज़्मा से इसकी जल्द सुनवाई की दरख्वास्त भी की है। ज्ञानवापी तनाज़े ने आज उस वक्त एक नया रुख अख्तियार कर लिया जब बौद्ध मजहब के एक पेशवा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके दावा किया कि ज्ञानवापी न तो मस्जिद है और न ही मंदिर बल्कि ये एक बौद्ध मठ है। बौद्ध मजहबी पेशवा गुरु सुमित रतन के मुताबिक मुल्क में कई ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। ज्ञानवापी में पाए गए त्रिशूल और स्वास्तिक के निशान बौद्ध मजहब के हैं। केदारनाथ या ज्ञानवापी में जिसे ज्योतिर्लिंग बताया जा रहा है वो बौद्ध मजहब के स्तूप हैं। उन्होंने दावा किया कि हकीकत यही है कि ज्ञानवापी न तो मस्जिद है और न ही मंदिर, ये एक बौद्ध मठ है। हरियाणा के नूह में तशद्दुद पर गम का इजहार करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इक़्तिदार में बैठी बीजेपी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसी हुब्बुल वतनी है जहां भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है कि मुल्क में अमन व अमान हो। राहुल गांधी ने कहा कि यह कैसी हुब्बुल वतनी है जो मुल्क में नफरत फैला रही है। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि नफरत और गुस्से से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। भारत को तरक्की के लिए अमन की जरूरत है। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से भाईचारा बरकरार रखने की अपील करता हूं। दिल्ली के अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से मुतालिक ऑर्डिनेंस की जगह लेने वाला बिल लोकसभा में जुमेरात को 100 वोटों से पास हो गया। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल लोकसभा में 3 अगस्त को पेश किया गया था और फिर उस पर बहस हुई, जिसके बाद 100 वोटों से उसे पास कर दिया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के लोकसभा रुकन सुशील कुमार को पूरे इजलास से मुअत्तल कर दिया गया। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के पास होने के बाद अपोजिशन ने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अब इस बिल को राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हरियाणा के मेवात इलाके में गुज़श्ता दिनों होने वाले फिरका वाराना तशद्दुद के सिलसिले में की जाने वाली बेदरीग और यकतरफा कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि यह कानून और इंसाफ के साथ एक संगीन मजाक है। उन्होंने जारी अपने एक बयान में कहा कि तशद्दुद क्यों बर्पा हुआ और किन लोगों ने बर्पा किया, पहले इसकी ईमानदाराना जांच होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस हरियाणा पुलिस कानून और इंसाफ दोनों की धज्जियां उड़ाते हुए एक मखसूस फिरके के लोगों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां करके उस पूरे इलाके में खौफ व दहशत का माहौल पैदा कर रही है। मौलाना मदनी ने कहा कि यह पहला मौका है कि जब हैरत अंगेज तौर पर मीडिया का एक बड़ा हल्का किसी हद तक गैर जानिबदाराना रवैये का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ वहाँ की इंतजामिया और रियासती सरकार से सवाल पूछ रहा है बल्कि बहुत सी ऐसी बातों को भी सामने ला रहा है जो एक शर्मनाक सच है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अहकामात की तामील करते हुए रियासत के दरियाओं की खुदाई का काम हर हाल में वक्त पर मुकम्मल होना चाहिए। इससे सैलाब का मसला हल होने के अलावा दरियाओं को चैनलाइज करने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए कानकुनी और आबपाशी के महकमों को मिलकर एक तफसीली एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। वजीर आला आज जहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िद एक आला सतही इजलास में जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के कामों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत में ईंटों की पैदावार के लिए जरखेज जमीन से मिट्टी निकालने के बजाय मुतबादिल ज़राए की निशानदेही की जानी चाहिए और गैर कानूनी कानकुनी को हर हाल में रोका जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सदर साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इलेक्शन की गैर जानिबदारी और आज़ादी के साथ खिलवाड़ करके इक़्तिदार पर काबिज होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस मरतबा बीजेपी की घपलेबाजी को एसपी हर हाल में रोकेगी। एसपी सरबराह आज लखनऊ हेडक्वार्टर पर जमा हुए पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बूथ सतह तक समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन की तैयारी कर रही है। बीजेपी लाख चालाकी कर ले लेकिन साल 2024 के इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त फाश यकीनी है और मरकज में उसकी वापसी नहीं होगी। ऑल इंडिया रेडियो ने एमटी यूनिवर्सिटी लखनऊ में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इससे पहले जून और जुलाई में भी आकाशवाणी ऑडिटोरियम, यूपी संगीत नाटक अकादमी और DPS एल्डिको में
3 G20 यूथ कंक्लेव का शानदार इनेकाद किया जा चुका है। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ की प्रोग्राम हेड मीनू खरे ने कहा कि वजीर आजम की रहनुमाई में आज हमारा मुल्क हम जहत तरक्की की राह पर गामजन है और यूथ कंक्लेव का मकसद नौजवानों को हिंदुस्तानी सकाफत और वरसे से मुतारिफ कराना है। एमटी यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक्स डॉक्टर राजेश तिवारी ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि अब ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो मुस्तकबिल में अपने मुल्क की तहजीब, सकाफत और वरसे को आगे लेकर जाएं। खातून पहलवानों के जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात का सामना कर रहे बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गैर कानूनी कानकुनी के इल्जामात की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी गैर कानूनी कानकुनी और ज्यादा वजन वाले ट्रकों के जरिए से गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन के सबब माहौलियात को होने वाले नुकसान की जांच करेगी। ट्रिब्यूनल ने वजारत माहौलियात के अफसरान, आलूदगी बोर्ड के अफसरान और गोंडा के जिला मजिस्ट्रेट को मामले की जांच का हुक्म दिया है। जांच कमेटी गोंडा में गैर कानूनी रेत की ढुलाई और ओवरलोडेड ट्रकों को नाजायज तरीके से चलवाने के इल्जामात की जांच करेगी। पसमानदा मुस्लिम समाज के कौमी सदर और साबिक वजीर अनीस मंसूरी ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना फजूल है। पर्सनल लॉ बोर्ड ज्ञानवापी मस्जिद केस में वैसी ही वकालत करेगा जैसी उसने 3 तलाक और बाबरी मस्जिद केस में की थी। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद केस में पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी तवज्जो केस की रोजाना समाअत की लागत 50 लाख रुपए पर थी, जबकि एक काबिल वकील जफरयाब जिलानी खुद बोर्ड के रुकन और मरकजी वकील थे। उन्हें यह मुकदमा मुफ्त में लड़ना चाहिए था। अनीस मंसूरी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने आधा अधूरा सबूत रखा। शरीयत के मुताबिक 3 तलाक देने से 3 तलाक तो हो जाती है, लेकिन तलाक देने वाले को 40 करोड़ की सजा है। हाँ, करोड़ों का मामला अदालत को नहीं बताया गया। अनीस मंसूरी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऐसी ही कार्रवाइयों की वजह से मुल्क के मुसलमानों के दरमियान उसकी साख पूरी तरह से खत्म हो गई है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने कहा है कि रूस ने बंदरगाह पर हमला खुराक की आलमी मंडियों को तबाह करने के इरादे से किया। इस बंदरगाह ने यूक्रेन से बाकी दुनिया को अनाज की सप्लाई के लिए एक अहम मुतबादिल रास्ते के तौर पर काम किया है और रूस ने अजमीर में डेन्यूब बंदरगाह पर हमलों के बाद खुराक की आलमी मंडियों में अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया है। उन्होंने मास्को पर खुराक की मंडी के खात्मे की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। ज़ेलेंस्की ने वीडियो खिताब में कहा कि रूसी रियासत के लिए ये सिर्फ हमारी आज़ादी और हमारे मुल्क के खिलाफ जंग नहीं है, मास्को एक आलमी तबाही के लिए जंग लड़ रहा है। चीन के लिए जासूसी के इल्जाम में आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल को मुबैना तौर पर हिरासत में लेने के बाद ताइवान की वजारत दिफा ने जासूसी की रोकथाम के लिए अपनी पॉलिसियों को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया है। जासूसी का यह ताज़ा वाकया एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब ताइवान और चीन के ताल्लुकात पहले ही कशीदगी का शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के वजीर दिफा ने मकामी मीडिया की रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल का दूसरा नाम शी है, जिन्हें मुबैना तौर पर चीन ने खुफिया मालूमात इकट्ठा करने के लिए भर्ती किया था। उन्होंने शी की हिरासत की तस्दीक या तरदीद किए बगैर कहा कि वजारत दिफा ऐसे अहलकारों की मदम्मत करती है जिन्होंने अवाम और मुल्क को धोखा देने के ऐसे जराइम का इर्तिकाब किया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस्लामाबाद पहुंचने पर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान करीबी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि हालिया हुकूमत की पॉलिसियों से दोनों हमसाया ममालिक के ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि ईरान के वजीर खारिजा का हालिया दौरा पाकिस्तान के वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत पर हो रहा है। गुज़श्ता 2 दिनों से ईरान की इक़्तिसादी टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है और दोनों ममालिक के दरमियान मुअस्सिर मुज़ाकरात जारी हैं। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया सूफी ग्रेगोयर ट्रूडो ने ऐलान किया है कि वो 18 साल की रिफाकत के बाद अब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। दोनों ने बुध के रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने बयानात में कहा कि उन्होंने ये फैसला बहुत बामानी लेकिन दुश्वार गुफ्तगू के बाद लिया। वजीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों ने अलहदगी के कानूनी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। याद रहे कि जस्टिन ट्रूडो 2015 से कनाडा के वजीर आज़म हैं। उनकी शादी 2005 में हुई थी। उनके 3 बच्चे 15 साल जेवियर, 14 साल एला ग्रेस और 9 साल हेडेन हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से हक दिफा को खत्म करने के हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इमरान खान की जानिब से दायर की जाने वाली दरख्वास्त में गुजारिश की गई है कि ट्रायल कोर्ट का जुमेरात को जारी होने वाला हुक्म कल अदम करार देकर दिफा का हक बहाल किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने बुध को तोशाखाना केस में समाअत में इमरान खान के दिफा में गवाहों को पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट में गवाहों के हतमी दलाइल से पहले हक दिफा के मामले को न सिर्फ हाई कोर्ट में चैलेंज किया है बल्कि अदालत से
آج ہی سماعت کرنے کی استدعا بھی کی ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر